कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सलामती कौंसिल के मुशीरों के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुशीर कौमी सलामती ने पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया का इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से दावा। मुख्तलिफ नशरियाती इदारों ने रिपोर्ट किया कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ महीनों पीछे चला गया। हमलों में बुनियादी जौहरी मवाद भी तबाह नहीं हुआ। अमरीकी सदर ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। CNN को फेक न्यूज़ चैनल करार दे दिया। कहा ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह कर दी हैं। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तारीख के कामयाब तरीन फौजी हमले को नाकाम साबित करने की कोशिश की। इन नशरियाती इदारों को बमबार तैयारों के पायलट से माफ़ी मांगनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ का कहना है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया है। बमबारी को तबाह को ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। ईरान का एटमी मराकज़ की दोबारा तामीर का फैसला। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान में जौहरी प्रोग्राम रखने का आज़म मजीद बढ़ गया है। एटमी प्रोग्राम के लिए हमारे साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। यकीन है ईरान में कोई भी इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। सरबराह ईरानी एटमी एजेंसी मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि एटमी मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी कर रखी थी। एटमी मराकज़ में पैदावार और सर्विसेज के खलल दूर करेंगे। सऊदी वली अहद और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग देने के अज़्म का यादा। जंग में शहीद आला कमांडर्स और साइंसदानों को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। दूसरी जानिब मोसाद के साथ मुआवनत के इल्जाम में 3 ईरानी शहरियों को फांसी दे दी गई। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर फौजी हमला। ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के मुवाख़ज़ा करने की कोशिश नाकाम। सदर के मुवाख़ज़े की तहरीक डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस ऑल ग्रीन ने पेश की। तहरीक 79 के मुकाबले में 344 वोट से मुस्तरद हो गई। सदर ट्रंप पर ईरान पर हमले में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली थी। पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। जौहरी प्रोग्राम तनाज़े का हल सिफारतकारी से निकालने का मुतालबा। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा मुज़ाकरात और सिफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता। पाकिस्तानी क़यादत ने कशीदगी के खात्मे के लिए कई ममालिक से रब्ता किया। पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर वाज़ेह पोजीशन ली। इसराइल ने ईरान के एटमी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने सबूताज किया। ईरान ने सलामती काउंसिल के इजलास में इसराइल की शिरकत पर एतराज़ उठा दिया। ईरानी मंदूबा से आमिर सईद ने कहा ईरान ने गैर कानूनी जारियत का सामना किया। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला अक़वाम में मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इजलास में इसराइल की शिरकत गैर ज़रूरी है। सलामती काउंसिल का सेहूनी जारियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। That Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. Plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी सदर का पारा हाई। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से सख्त नाला।
ईरान से भी इजहार नाराजगी। खबरदार ईरान पर अब हमला किया, इसराइल को बमबारी से बाज रहने की तंबीह। कहा दोनों मुल्कों के साथ खुश नहीं, इसराइल से बहुत ज्यादा नाखुश हूं। पसंद नहीं आया इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फौरी बाद हमले किए। इसराइल बम मत गिराओ, अपने पायलट्स वापस बुलाओ। अगर ऐसा किया तो ये जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। ईरान में हुकूमत की तब्दील करना चाहते तो ये हो चुका होता। मैं खित्ते में सुकून चाहता हूं। ईरान इसराइल जंगबंदी, अमरीकी सदर ट्रंप बासाबता अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद। जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस ने ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। बुरी क्वार्टर का कहना है ट्रंप ने दुनिया में दहशतगर्दी के सबसे बड़े रियासती मुआवन को मुहलिक तरीन हथियारों के हसूल से रोका। इसराइल ईरान मुसल्लह मुतनाज़े के खात्मे में ट्रंप के गैर मामूली और तारीखी किरदार के इतराफ़ में अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। पाक भारत जंगबंदी कराने पर पाकिस्तान ने भी ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश की। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सुबह से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बोकड़ा में सबसे ज्यादा 68 मिलीमीटर, शमसाबाद में 56 मिलीमीटर बारिश हुई। नाला लई कटियारे के मकाम पर पानी की सतह 11 फीट बुलंद। जहलम शहर और गिरदनवाह में भी बारिश। मौसम खुशगवार। नथिया कली, दीर लोअर और एतराफ में रात से मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आज से 28 जून तक मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बानी से मुलाकात के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त। जस्टिस मंसूर की चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपने गलत दरवाजा खटखटाया। अली अमीन गंडापुर ने कहा बजट मंजूरी का प्रोसेस असम्बली में चल रहा है, पार्टी सरबराह का एक विजन होता है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। बानी ने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा था मगर कोई अमल नहीं हुआ। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराना साजिश है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया, 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गईं। बतौर पाकिस्तानी हमने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। सऊदी अरब हालिया तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तानी तामीरी किरदार का मोतरफ। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। भारत के खिलाफ तनाज़े पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तस्फियत तलब मसाइल पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात कर सकता है। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। पाक UAE मुश्तरका वज़ारती कमीशन का इजलास। 3 अहम मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सरकारी और सफारती पासपोर्ट पर वीज़ा की शर्त खत्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा AI और डिजिटल मशरत में ताउन और मुश्तरका सरमायाकारी को फ़रोग़ देना शामिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम से मुताल्लिक़ इजलास। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायज़ा। जुलूसों और मजालिस के दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त चेकिंग का हुक्म। तमाम इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों के मकामात की जियो टैगिंग भी मुकम्मल। मोहसिन नकवी ने कहा इश्तिआल अंगेज़ मवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। मलिक अहमद खान का अवामी फलाही बजट पेश करने पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट पर सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया गया। गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। अवामी फलाह पर तवज्जो है। सूबे भर में यकसा तरक्याती काम कर रहे हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 919 पॉइंट्स का इजाफा 1,23,166 की सतह पर आ गया। जुनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन ISPR के मुताबिक सरारोगा में बड़ी कार्रवाई, भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खवारिज हलाक, 7 जख्मी हो गए। मेजर मईस और लांस नाइक जिब्रान शहीद। मेजर मईस अब्बास शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाक फौज का कहना है कि फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए पुरआज़म हैं। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान के रुकन असम्बली मुफ्ती हिदायतुर रहमान का लापता बेटा घर पहुंच गया। अब्दुल बासित के अगवा का मुकदमा सऊदाबाद थाने कराची में दर्ज था। अहले खाना का कहना है कि अब्दुल बासित मलीर सऊदाबाद के मदरसे में ज़ेर तालीम था। बच्चा मामू के घर जाने का कहकर मदरसे से रवाना हुआ था। SSP कोरंगी का कहना है कि लड़के की तलाश के लिए अहले खाना से राब्ते में है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का मौलाना हिदायतुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, तफसील दरियाफ्त की, ताउन की यकीन दहानी की। सरफराज बुख्ती का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी राब्ता। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा बच्चे की बाजियाबी के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िलज़िले के झटके, शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। ज़िलज़िले का मरकज़ को हिंदुकश रीजन और ज़ेर ज़मीन गहराई 51 किलोमीटर थी। दी हेग में नेटो इजलास के मौके पर तुर्क और अमरीकी सदूर में मुलाकात। तुर्क सदर का अमरीकी कोशिशों से ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। कहा अमरीका के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने से दो तरफा तिजारती हजम $100 अरब तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तवानाई, सरमायाकारी और दिफा के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के मौके हैं। गुलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब आज होगी। गुलाफ़े काबा को 200 माहिर कारीगरों ने 11 माह में तैयार किया। 1000 किलोग्राम खालिस रेशम इस्तेमाल किया गया। 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी के धागों से कुरानी आयात की कशीदाकारी की गई। नया गुलाफ़े काबा नमाज ईशा के बाद तब्दील किया जाएगा। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना। इंग्लैंड ने 371 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। भारत एक मैच में 5 सेंचुरियां बनाने के बावजूद हारने वाली पहली टीम बन गई। बेन डकेट 149 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार। जो रूट 53, जेमी स्मिथ ने 44 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। ज़ाकिर अली 65 और बेन स्टोक्स ने 33 रन बनाए। भारत खेलों की सियासत से बाहर ना आ सका। भारतीय ब्रॉडकास्टर का एशिया कप 2025 का तासुब से भरपूर पोस्टर। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर पोस्टर में ना लगाए। क्रिकेट शायकीन की भारतीय ब्रॉडकास्टर के इक़दाम पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान एशियन 6 स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने मलेशिया के लिमको को 5-3 से शिकस्त दी। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। आज हानी अमरीकी गुलकार आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा।